हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोग जर्नल एंट्रीज का टॉपिक कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले आपको 2 लेक्चर्स मिल चुके हैं इसके। आज हम 3rd लेक्चर इसका करने वाले हैं। तो जर्नल एंट्रीज को करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, पहले तो आपको जैसे नोटबुक के 2 पेज होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो आपको क्या करना है, जो इस साइड वाला पेज है वहां पे तो ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे, और जो साइड वाला पेज है, जैसे मैं इस साइड वाले स्पेस को यूज करूंगा, ऐसे ऐसे आप भी इसको यूज करेंगे। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही कहा है, हम लोग अमेरिकन रूल को फॉलो करके जर्नल एंट्रीज करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज, आज की क्लास अगर आपने ध्यान से सुन ली और समझ ली तो जर्नल एंट्री बेटा बड़ी इजीली आपसे होनी स्टार्ट हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज बड़ा ही इजीली आपसे होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं यहां पे, और साथ साथ यहां पे लिखता जाता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, बेसिक एंट्रीज आपने लास्ट क्लास में कर ली हैं। आज हम कुछ और चीजें करेंगे। यहां पे सिंपल लिखा हुआ है, यहां पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹36,000, ₹36,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹36,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹36,000। अब मैं यहां क्या करूंगा बेटा, ट्रांजैक्शन ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000। मैं आइडेंटिफाई करूंगा, सबसे पहले ये देखूंगा कि किस किस चीज के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एक तो मेरे को इफेक्ट किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, कैश के ऊपर। और मैंने आपको बताया, अगर सोल्ड गुड्स कभी भी इकट्ठा लिखा हुआ आता है, सोल्ड गुड्स, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है सेल्स। इसका नाम क्या होता है, सेल्स। मैंने आइडेंटिफाई कर लिए अफेक्ट जो थे, किस किस के ऊपर इसने अफेक्ट डाला, उन अफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। एक अफेक्ट आया बेटा सेल के ऊपर, एक अफेक्ट आया किसके ऊपर, कैश के ऊपर। मैंने जो जिसको इसने अफेक्ट किया वो दोनों ढूंढ लिए। अब मैं क्या करूंगा, इनका नेचर ढूंढूंगा, इनका नेचर ढूंढूंगा। कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, कैश होता है एसेट। सेल क्या होती है, सेल होती है इनकम। बताया हुआ आपको। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, सेल, और सेल हमारे लिए क्या होती है, इनकम। कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट। दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। इनकम का रूल होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। एसेट के ऊपर रूल होता है, अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, और अगर कम हो जाएगी तो क्रेडिट। ये रूल आपको करवाए हुए बेटा। अब हमने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर मैं सेल करूंगा तो मेरी सेल बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। अगर हम सेल करते जाएंगे तो हमारी सेल क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सेल क्या होती जाएगी, इंक्रीज। सेल अगर इंक्रीज होगी, यानी कि इनकम अगर इंक्रीज होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, सेल को हम क्या कर देंगे बेटा, सेल को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। अब अगर मैं सामान बेचूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा। अगर हम गुड सेल करेंगे तो पैसे आएंगे बेटा या जाएंगे। अगर हम सामान बेचेंगे तो हम उसको सामान देंगे और वो हमारे को क्या देगा, कैश देगा। तो हमारा कैश जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर कैश इंक्रीज होगा तो कैश को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट।
तो अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने क्रेडिट किसको करना है, सेल को, और डेबिट किसको करना है, कैश को। कैश को क्या करना है, डेबिट, और सेल को क्या करना है, क्रेडिट। इस तरीके से पता लगाना। अब इसकी एंट्री यहां कैसे लिखी जाएगी वो देखो। एंट्री में डेट, आपको जो भी ईयर दे रखा हो पहले वो ईयर लिख देंगे। मेरे पास ईयर गिवन है 2018 और मंथ है मेरे पास जनवरी, 2018 जनवरी, और पहली ट्रांजैक्शन जो है वो 6 तारीख को है। तो अब इसको यहां कैसे लिखा जाएगा वो देखो। जो चीज डेबिट होती है उसको पहले लिखते हैं। डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश। तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट कोई भी हो उसके साथ अकाउंट लगाना है, सिर्फ नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो तो उसके साथ अकाउंट नहीं लगाना, बाकी सबके साथ अकाउंट लगाना है। डेबिट को मैंने आपको बोला था कि ये जो लाइन होगी इसके साथ टच करवाना है आर को, तो डेबिट एकदम लास्ट में लिखेंगे। नीचे क्रेडिट किसको करेंगे, सेल को, तो मैं यहां लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नीचे जो क्रेडिट होगा उसके साथ आपको क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करना है, सिर्फ क्या लगाना है, टू लगाना है। टू लगाने का मतलब यही है कि वो क्रेडिट हो रहा है। अब क्या करना है, कैश के आगे अमाउंट लिखना है, कितने का अमाउंट है, 36,000। सेल के आगे भी अमाउंट लिखना है, कितना, 36,000। नीचे नरेशन डाल देंगे। नरेशन में क्या आ जाएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹36,000। नरेशन में मैंने आपको बताया सेम टू सेम कॉपी कर देना। आगे देखो, आगे देखो, अगली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेकंड, सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी ₹30,000, ₹30,000, सोल्ड गुड्स टू हरी ₹30,000। अब वो क्या कहता है, हमने गुड्स सेल करी, किसको सेल करी, हरी को। कितने की सेल करी, 30,000 रुपीज की। कितने की सेल करी, 30,000। फिर मेरा वही काम, पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि किस किस चीज को इसने अफेक्ट किया, और उसके बाद मैं इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करूंगा। सोल्ड गुड्स का मतलब अभी बताया था, सेम वही। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, सेल्स, और सेल हमारे लिए क्या होती है, इनकम। अब किसको सामान बेचा आपने, हरी को। किसको सामान बेचा, हरी को। तो अगर आपको याद हो, जिसको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं, वो हमारा डेटर बनता है। क्या बनता है, डेटर। बताया हुआ ना कि जिसको हमने क्रेडिट पे सामान सेल किया वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो हरी हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। क्या बन गया, डेटर। और डेटर क्या होता है बेटा, डेटर होता है एसेट। डेटर क्या होता है, एसेट। अब अगर मैं वही बात सेल करूंगा तो सेल इंक्रीज होगी। सेल करेंगे, अगर सामान बेचेंगे तो सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सेल को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनकम का रूल है कि इनकम बढ़ेगी तो उसको क्या करना है, क्रेडिट, और अगर कम होगी तो उसको क्या करना है, डेबिट। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सामान बेचा किसको है, हरी को। अब हरी हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। अगर हरी हमारा डेटर बनेगा तो हमारी एसेट्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। पहले हरी से हमने कोई भी पैसे नहीं लेने थे, अब हरी से हमने पैसे लेने हैं, तो हमारे डेटर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। इंक्रीज हो गए तो जब एसेट बढ़ जाती है तो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे डेबिट किसको किया जाएगा, हरी को, और क्रेडिट किसको किया जाएगा, सेल को। यहां पे फिर से ट्रांजैक्शन लिखेंगे। डेट है अब आपकी 8 तारीख। मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, हरी को सेल किया तो हरी। अब हरी नाम है तो इसके साथ अकाउंट नहीं लगाना, सीधा लिखेंगे हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की, 30,000। तो यहां पे भी लिखा हमने 30,000 और यहां पे भी हमने लिखा 30,000।
नीचे अब हम क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे, सेम यही कहानी, सोल्ड गुड्स टू हरी ₹30,000, सेम टू सेम आपने यहां लिख देना। समझ आ गया? आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगली चीज देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। अगला क्या बोलता है वो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। कितना कैश रिसीव कर लिया आपने, 18,000 आपने कैश रिसीव कर लिया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कितना कैश रिसीव किया बेटा आपने, 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए। फिर दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है बेटा। यहां पे एक चीज क्या दिखाई दे रही है, कैश, एक चीज क्या दिखाई दे रही है, हरी। देख लिया मैंने, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, एक तो क्या दिखाई दिया, कैश, और दूसरा कौन दिखाई दिया, हरी। कैश क्या होता है बेटा, कैश होता है हमारे लिए एसेट। हरी हमारा क्या था बेटा, अभी यहां पे हमने हरी को क्या बनाया, डेटर, तो हरी हमारा क्या है, डेटर। डेटर का मतलब भी क्या है, एसेट। अब क्या होगा बेटा, हरी ने आपको पैसे दिए, हरी ने आपको कैश दिया, हरी ने आपको कैश दिया, तो अब क्या होगा, अगर हरी मेरे को पैसे देगा, हरी मेरे को पैसे देगा, तो मेरा कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। तो कैश यानी कि एसेट अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। अब मैं डेबिट एसेट को नहीं करूंगा, डेबिट किसको करूंगा, कैश को। हरी पहले मेरी एसेट था, हरी से मैंने पैसे लेने थे, हरी 18,000 रुपए दे गया, तो अब उसका बैलेंस कम होगा या फिर बढ़ेगा। पहले उससे मैंने 30,000 लेने थे, अगर वो 18,000 हमारे को जमा करवा गया, दे गया, तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि डेटर का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एसेट अगर कम होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या पोस्ट होगी, अब यहाँ पे कैश आया है तो हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं। डेट मेरे पास दे रखी है 14। बेटा आपकी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। यहां पे अब मैं क्या लिखूंगा, सिंपल कैश आया तो मैं यहां लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव किया, हरी से, टू हरी, टू हरी। अब कितना पैसा रिसीव कर लिया, 18,000, तो यहां पे अमाउंट में लिखेंगे हम 18,000, 18,000। नीचे नरेशन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी ₹18,000। बेटा जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी का नाम आ जाता है, जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी का नाम आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको उधार पे सामान बेच रहे हैं या उधार पे सामान खरीद रहे हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पे रिसीव्ड कमीशन, 26 तारीख को बोलता है वो, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। कितनी कमीशन रिसीव की बेटा, 750 रुपए। कितने, 750। अब मेरे को बोलता है रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव की। तो अगर कमीशन को हम रिसीव करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होती है, इनकम। अगर हम इनकम, अगर कोई भी चीज रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो रेंट है चाहे वो कमीशन है, अगर आप उसको रिसीव कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, इनकम। ठीक है,
और ये 750 रुपए आपने क्या रिसीव किया होगा, यहाँ पे कंफर्म कैश रिसीव किया होगा। अब वो बोलता है रिसीव्ड कमीशन, किसी ने आपको कमीशन दिया। कमीशन में क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, कैश मिलता है। कमीशन में क्या मिलता है, कैश। तो अगर आपने कमीशन रिसीव किया, इसका मतलब आपके पास कैश आया है। क्या हुआ है, कैश आया है। कैश क्या है, एसेट। और अगर कैश आया है तो अपनी एसेट क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और रिसीव क्या किया आपने, कमीशन, तो कमीशन हमारी क्या है, इनकम। अगर हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो हमारी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब इसकी एंट्री पोस्ट कैसे होगी, ये देखो यहाँ पे 26 तारीख कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। बेटा रिसीव्ड कमीशन या कमीशन रिसीव्ड नहीं लिखना। अगर आपने कमीशन रिसीव किया तो सीधा लिखेंगे टू कमीशन। ठीक है, कितना रिसीव किया आपने, 750। यहां पे भी आ गया आपका 750। नीचे नरेशन लिख देते हैं, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। अगला पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड सैलरी टू गोपाल। 27 तारीख को बोलता है पेड सैलरी, पेड सैलरी टू गोपाल रुपीज 1200, 1200 रुपए आपने सैलरी दे दी। बेटा अब मैं यहां पे आइडेंटिफाई कर सकता हूं, एक तो है सैलरी, और सैलरी मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। सैलरी मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। आपके माइंड में चल रहा होगा दूसरी चीज गोपाल है। आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि इसके अंदर एक चीज तो सैलरी है और दूसरी चीज क्या है, गोपाल। लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को पैसे देते हैं या किसी से पैसे लेते हैं तो उसका रीजन देखा जाता है कि वो पैसा दिया या लिया क्यों जा रहा है। जो भी रीजन होता है उसके नाम पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर स्कूल वालों ने मेरे को सैलरी दी तो उनका एक तो अफेक्ट पड़ेगा सैलरी के ऊपर, और उन्होंने मेरे को सैलरी दी है, सैलरी में क्या दिए होंगे, पैसे। क्या दिए होंगे, पैसे। तो यहां पे पेड सैलरी टू गोपाल लिखा हुआ है, तो यहां पे गोपाल का कोई काम नहीं है। ये रुपीज 1200 जो है ये क्या है, कैश है। स्कूल वालों ने मेरे को सैलरी में क्या दिया होगा, पैसे दिए होंगे ना। क्या दिए होंगे, पैसे। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, पेड। पेड का मतलब क्या होता है, दिया। तो सैलरी जो है, अगर आप सैलरी बांटते जा रहे हो तो आपका एक्सपेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप कहते हैं ना यार खर्चा हो गया, मैंने कहा जी क्या खर्चा हुआ, आज तनख्वाह दे दी मैंने, सैलरी दे दी। तो आपका जब खर्चा हो गया इसका मतलब आपका खर्चा, एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर आपका खर्चा बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है। अब अगर आपने सैलरी दी है, कैश पे किया है, तो आपका कैश बढ़ेगा या कम होगा। अगर बेटा हम लोग सैलरी देंगे तो हमारा कैश क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कैश कम होगा। कैश कम होगा तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या होता है, एसेट। और एसेट का रूल कहता है कि अगर एसेट कम हो तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब इसकी एंट्री कैसे पोस्ट होगी वो देखो। 27 तारीख को यहां पे मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी दी आपने, 1200 रुपए, 1200 रुपए। नीचे लिख देता हूं सैलरी पेड,
सैलरी पेड। अब यहां पे आपको पता चल गया ना, गोपाल को इंक्लूड नहीं करना, गोपाल को नहीं देखना, यहां पे सिर्फ ये देखना है कि पैसे देने का रीजन क्या है। क्या देखना है कि पैसे देने का रीजन क्या था, गोपाल को यहां पे नहीं देखना था हमने। ठीक है, नेक्स्ट और लिखता हूं मैं। बेटा जर्नल एक क्वेश्चन के लिए एक ही बनानी है आपको, मैं इरेज कर रहा हूं एक बारी क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या लिखता है वो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है अब हमारे को वो, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में वो बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, 28 तारीख को बोल रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। कितना कैश रिसीव किया आपने, 12,000। कितना कैश रिसीव किया आपने, 12,000। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी कितना, 12,000 रुपीज। कितना कैश रिसीव किया आपने, 12,000 रुपीज। ठीक है, तो अब आपने कैश रिसीव कितना किया, 12,000। अब फिर आइडेंटिफाई करते हैं, एक इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, कैश के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर आएगा, हरी के ऊपर। कैश क्या है, एसेट है, हरी क्या था, डेटर था, हरी क्या था, डेटर, तो डेटर भी क्या आपके लिए, एसेट, डेटर भी क्या आपके लिए, एसेट। तो बेटा अगर कैश पे किया है तो आपका एसेट बढ़ेगा या कम होगा, अगर आप कैश रिसीव करोगे तो आपका कैश जो है, जो आपकी कैश एसेट है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर आपने कैश रिसीव किया तो एसेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरी बात, हरी हमारे लिए क्या था, डेटर था, अगर वो हमारे को पैसे दे जाता है तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसकी एंट्री पोस्ट क्या होगी, यहाँ पे एंट्री पोस्ट करेंगे, यहाँ पे हम कैश आएगा इसलिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया है, हरी से, तो टू हरी, टू हरी। कितना आ गया, 12,000 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000, यहाँ पे लिख देंगे हम 12,000। ठीक है, नीचे आप नरेशन पोस्ट करोगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पे विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ₹4,000। आपने क्या किया, ऑफिस में से कैश निकाला, एक तो क्या हुआ, फर्क किस पे पड़ा, कैश पे। पर्सनल यूज का मतलब आपको बताया हुआ, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। कैश आपको पता ही है, अगर कैश हमारी एसेट है, अगर मालिक बिजनेस से कैश निकालता है तो बिजनेस का कैश बढ़ेगा या कम होगा। अगर मालिक ने, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो कैश क्या होगा, कम होगा। कैश क्या होगा, कम होगा, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ड्राइंग जो है,
ड्राइंग के ऊपर रूल अप्लाई होता है कि अगर ड्राइंग बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है, कम होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर वो पैसे निकाल रहा है तो उसकी ड्राइंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, देखो एंट्री हम करेंगे अब ये 29 तारीख की, यहां पे एंट्री पोस्ट हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 4000 और 4000, नीचे लिख देते हैं अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट नहीं सॉरी, कैश विड्रॉन फ्रॉम ऑफिस, कैश विड्रॉन फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है वेजिस पेड, नेक्स्ट लिखा हुआ है वेजिस पेड, वेजिस पेड, कितनी वेजिस पे कर दिया आपने 7200, कितनी पे कर दी 7200, वेजिस कितनी पे कर दिया आपने 7200। तो बेटा वेजिस जो है, वेजिस अगर आपके पास दो टाइप के लोग काम करते हैं, एक होते हैं स्किल्ड और एक होते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड में जैसे अगर मैं आपको स्कूल का एग्जांपल लूं, स्किल्ड की अगर बात करें तो स्किल्ड के अंदर टीचर्स आ जाते हैं, अनस्किल्ड के अंदर आपके ड्राइवर्स आ जाते हैं, आपके पीएनस आ जाते हैं, आपके स्वीपर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे लोग किसमें आ जाते हैं, अनस्किल्ड में। तो जब हमारे को पैसे दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं सैलरी, और जब पीएन को दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं वेजिस। तो चाहे सैलरी है चाहे वेजिस है, दोनों ही हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपेंस। और पेड है तो ये 7200 क्या पे किया होगा आपने, कैश पे किया होगा। वेजिस क्या है, एक्सपेंस। अगर आप बोलते हो मैंने वेजिस पे की तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। और वेजिस पे की है तो कैश क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो कैश रिड्यूस होगा तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो 30 तारीख की, 30 तारीख को एंट्री बनेगी आपकी वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे 7200 और 7200, ठीक है। नरेशन आपने खुद लिखनी है, क्या लिखनी है, वेजिस पेड, वेजिस पेड रुपीज 7200। लास्ट ट्रांजैक्शन बोट मशीनरी फॉर कैश 8000, 30 तारीख को ही है, बोट मशीनरी फॉर कैश रुपीज 8000। बोट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, बोट का मतलब भी क्या होता है, परचेस। जब दो वर्ड इकट्ठे लिखे हुए आते हैं, बोट गुड्स या फिर परचेस गुड्स, तभी उसको परचेजेस के नाम से लिखना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, परचेस मशीनरी, तो मशीनरी आपकी क्या है, मशीनरी क्या है आपकी, एसेट है। और दूसरा फैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, कैश के ऊपर, कैश भी आपकी क्या है, एसेट। अगर हम मशीनरी परचेज करके आएंगे तो मशीनरी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि मशीन हमारी एसेट है, इंक्रीज होगी, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। मशीन परचेज किए तो कैश पे करके आए होंगे, कैश दे के आए होंगे, तो कैश कम हुआ होगा तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंट्री लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन परचेस करी, 8000, तो यहां लिखेंगे 8000, यहां भी लिखेंगे 8000। इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखें, बुक्स आप ले लें, ठीक है बेटा, थैंक यू।